जब आप माइंड में किसी भी एक बात को बार बार ऑर्डर देते रहते हैं, वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है। आजकल हम सब लोग अपनी बनाई हुई सोच का शिकार हो रहे हैं। जिस सोच को हमने जन्म दिया, हमने पैदा किया, हमने क्रिएट किया, आज उसी सोच की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। वो एक नेगेटिव थॉट, वो एक नेगेटिव सोच जिसको हमने पैदा किया, 24 घंटे हमें परेशान करता रहता है। आप एक बात को समझिए, मान लीजिए आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो स्ट्रेस में है, जो डिप्रेशन में है, जिसको नेगेटिव थॉट्स बार बार सता रहे हैं। आप उस इंसान से मिलते हैं, क्या आपको पता है कि आप उस इंसान को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप उसको एक ऐसा सजेशन दे सकते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंजेस आ सकते हैं? क्या आप जानते हैं इस बात को? जी हाँ, आप सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि जो इंसान स्ट्रेस, डिप्रेशन में है या जो इंसान नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ है, उसको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। आप सब कुछ जानते हैं और शायद आप इसी बात को लोगों को कहते भी हैं। लेकिन जब बात आती है खुद की, जब बात आती है खुद के विचारों को कंट्रोल करने की, अपने मन को शांत करने की, इस नेगेटिव विचार से बाहर आने की, तब आप जानते हैं आपके साथ क्या होता है। आप उन सब चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? देखिए, आपको पता है योगा करनी चाहिए, सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन आप कुछ दिनों तक तो शायद इस बात को फॉलो करते हैं। किसी के कहने से, मेरे कहने से, या फिर किसी और इंसान के कहने से, आपके फैमिली मेंबर के कहने से, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको लगता है इसको करने का फायदा क्या, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा करने से क्या होगा, और आप उस काम को करना बंद कर देते हैं। यानी कि आप कंसिस्टेंटली किसी भी एक काम को नहीं करते हैं। किसी भी एक काम को जो आप जानते हैं, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, सुबह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करना हो, अच्छे लोगों से बातचीत करना हो, क्या आप एक काम को कंसिस्टेंटली कर सकते हैं? जिस काम को आप जानते हैं कि ऐसा करने से मैं मानसिक तनाव से बाहर आ सकता हूँ, ऐसा करने से मैं नेगेटिव विचारों से बाहर आ सकता हूँ। देखिए, एक बात मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी, चाहे वो पास्ट इंसिडेंट था, आपके फैमिली की प्रॉब्लम थी, आपकी करियर, प्रोफेशन, रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी एक बात ऐसी हुई जिस वजह से आप तनाव में आ गए, आपको स्ट्रेस रहने लगा, बार बार आप उसी बात को सोचते हैं जिस बात को आप नहीं सोचना चाहते। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक बात आप भी समझिए, क्या ऐसा करने से आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस हो पाएगी? शायद कितने महीनों से, कितने सालों से आप एक ही बात सोचते जा रहे हैं, लेकिन उस बात का कोई रिजल्ट नहीं निकला। आप एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये इमेजिनेशन में और रियलिटी में डिफरेंस को नहीं समझ पाता। ये समझ नहीं पाता कि आप क्या इमेजिन कर रहे हैं और सच क्या है, ट्रुथ क्या है, इसको नहीं पता। अगर आप अपने विचारों में, इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, जैसे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपके दिमाग को नहीं पता कि आप क्या इमेजिन कर रहे हैं और सच्चाई क्या है। इसलिए इसके प्रति आपको अवेयर होना पड़ेगा। कहीं आप ऐसे मन घड़ंत विचारों में फंस तो नहीं जाते, कहीं ऐसी मन घड़ंत कहानियां तो नहीं बनाने लगते, कहीं ऐसी किसी भी एक बात को लेकर 24 घंटे आप सोचते तो नहीं रहते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, विचारों के प्रति अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी। आप जानते हैं, जो इंसान स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव ने जिस इंसान को घेरा हुआ है, उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको ज़रूरत है अपने विचारों के प्रति अवेयर होने की, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस की। अभी आप जानते हैं आपके साथ क्या हो रहा है। अभी आप एक फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार हो चुके हैं। आप जानते हैं फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? चलिए इस बात को समझिए कि फिक्स्ड माइंडसेट आखिर होता क्या है। जब आप माइंड में किसी एक बात को
किसी भी एक बात को बार बार ऑर्डर देते रहते हैं, वो अब बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है। चलिए आप एक एग्जाम्पल से समझिए। आप एक बात अपने माइंड में बिठा लेते हैं, जैसे कि जब भी सर्दियां आती हैं मुझे सर्दी लगती है, बुखार आता है। अब ये बात आपने दिमाग में बार बार ऑर्डर देकर छाप ली। मैं तो किसी जॉब का इंटरव्यू नहीं दे सकता क्योंकि मैं जॉब इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर सकता। मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता। वो इंसान तो कभी सही बोल ही नहीं सकता। ऐसी कुछ बातें जब आप अपने दिमाग में छाप लेते हैं, बार बार अपने दिमाग को ऑर्डर दे देकर वो बातें आप अपने दिमाग में छाप लेते हैं, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार हो जाते हैं। चाहे वो कोई रूल हो, कोई थॉट हो, कोई प्रोसेस हो, किसी भी जब आप एक बात को बार बार दिमाग के थ्रू ऑर्डर देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उस बात को एक्सेप्ट करने लगता है। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है और आपकी इमेजिनेशन क्या चल रही है। इसलिए आप देखिए कि कहीं आप फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार तो नहीं हो गए। आप जानते हैं कि योगा करना अच्छा है, मेडिटेशन करना अच्छा है, क्या क्या बातें आपके लिए सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके फिक्स्ड माइंडसेट ने आपको ग्रो करने के लिए रोका हुआ है। कहीं ना कहीं फिक्स्ड माइंडसेट बार बार आपके अंदर नेगेटिविटी को जन्म दे देता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने फिक्स्ड माइंडसेट को समझिए, आप एनालाइज करिए, अपने विचारों के प्रति अवेयर होइए कि क्या मैंने कोई ऐसा माइंडसेट, कोई एक ऐसी थॉट, एक ऐसा विचार तो नहीं पकड़ लिया जिस वजह से मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा। जिस विचार को मैंने पकड़ा है, क्या वो सच है या सिर्फ मेरी बनाई हुई एक मन घड़ंत कहानी है। जिस विचार के भरोसे मैं 24 घंटे बैठा रहता हूं, चाहे वो विचार फ्यूचर का हो, चाहे वो विचार पास्ट का हो, ना जाने आप कितने महीनों से, कितने सालों से उसी बात को याद कर रहे हैं, उसी मेमोरीज को बार बार रिकॉल कर देते हैं। क्या आपको कोई बेनिफिट हुआ? आप अक्सर ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मेरे साथ ऐसा करेगा, करेगी, नहीं करेगा। ना जाने किस किस तरीके से आप अपनी सोच को एक तरीके से फिक्स कर लेते हैं। अब आप उस सोच के अलावा कुछ और विचार आने ही नहीं देते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आपको ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, मानसिक तनाव 24 घंटे आपके साथ ही रहेगा। आप इसका अपोजिट करिए। जो भी प्रोसेस, जो भी थॉट आपने अपने माइंड में बनाए हुए हैं, फिक्स्ड कर लिए हैं, अब आप उसको रिलीज कर दीजिए। अब आप देखिए, जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए, जैसा भी हो रहा है वैसा होने दीजिए, जैसा होगा उसे वैसा होने दीजिए। आप अपनी ज़्यादा इंटरफेरेंस मत रखिए, ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप हमेशा एक हंसमुख इंसान की तरह रहिए। आप अपनी फीलिंग्स को देखिए, अपने इमोशंस को समझिए, खुद को समझने की कोशिश करिए, अपने आप को अच्छा टाइम दीजिए, अपने साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। जब भी आप अपने साथ होते हैं ना, जब भी आप अपने आप को टाइम देते हैं, अपने बारे में अच्छी बातें खुद से करिए, अपने बारे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार खुद को बताइए, अपने अच्छे पॉइंट्स, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में अपने आप से बात करिए। अभी आप बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। अभी आप अपनी वीकनेस की बात करते हैं, कुछ पास्ट में गलत हुआ उसकी बात करते हैं, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे, आप अपने आप को उसी एक विचार में 24 घंटे घेरे रखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हैं, फिक्स्ड माइंडसेट बन चुका है, आप इसको तोड़ने की कोशिश करिए। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपके पॉजिटिव विचारों को जन्म दे सकूं, कुछ ऐसी बात आपको बता सकूं जिससे आपकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंजेस आ सके। जब आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक्स आते हैं, आप वीडियो को शेयर करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, लाइफ को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, खुशियां बांटें। आप अपनी फैमिली के साथ खुशियां बांटें, जिस इंसान से आप मिले आप उस इंसान के साथ खुशियां बांटें। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।